एक घना जंगल था। इस जंगल में एक वृद्ध साधु रहता था। वृद्ध साधु के बहुत से शिष्य थे। वृद्ध साधु ने तो जंगल के बाहर की दुनिया देखी थी, लेकिन साधु के शिष्य बाहर की दुनिया से पूरी तरह अनजान थे। वे कभी जंगल के बाहर गए ही नहीं थे, अतः बाहर की दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानते थे। वृद्ध साधु ने भी उन्हें बाहर की दुनिया के बारे में कुछ नहीं बताया था। उसने अपने शिष्यों को स्वर्ग के देवी देवताओं के बारे में अवश्य थोड़ा बहुत बताया था। घने जंगल के भीतर उत्तर की ओर एक सुंदर तालाब था। इस तालाब की जानकारी केवल वृद्ध साधु को थी। उसके शिष्यों को तालाब की कोई जानकारी नहीं थी। वृद्ध साधु ने उन्हें तालाब के बारे में कुछ नहीं बताया था। इतना ही नहीं, वृद्ध साधु ने अपने शिष्यों को उत्तर की ओर न जाने के लिए कठोरता से मना कर दिया था। सभी शिष्य वृद्ध साधु का बड़ा सम्मान करते थे और मन ही मन उससे डरते भी थे। अतः कभी किसी शिष्य ने तालाब की ओर जाने की हिम्मत भी नहीं की। घने जंगल के उत्तर की ओर का तालाब कोई साधारण तालाब नहीं था। ये परीलोक की राजकुमारी सोनाप्री का तालाब था। सोनाप्री हमेशा पूनम को प्रातःकाल अपनी सखियों के साथ आती थी और दिन भर जलक्रीड़ा करती थी। ये जलक्रीड़ा शाम तक चलती रहती थी। रात का अंधेरा होने के पहले ही सोनाप्री और उसकी सखियां अपने अपने पंख लगाती और परीलोक लौट जाती। वृद्ध साधु का एक युवा शिष्य हमेशा ये सोचा करता था कि घने जंगल के उत्तर में ऐसा क्या है जो उसके गुरु ने सभी शिष्यों को उधर जाने से मना किया है। एक दिन उसने तय किया कि वह घने जंगल के उत्तर की ओर जाएगा और देखेगा कि वहाँ क्या है। अगले दिन वह अपने सभी साथियों से पहले उठा और अकेले ही जंगल के उत्तर की ओर चल पड़ा। पूनम का दिन था। युवा शिष्य जिस समय तालाब के किनारे पहुंचा, दोपहर हो रही थी। युवा शिष्य ने तालाब के किनारे जो दृश्य देखा तो देखता ही रह गया। तालाब में सुंदर सुंदर परियां निर्वस्त्र होकर जलक्रीड़ा कर रही थीं। युवा शिष्य ने परियां तो दूर अपने जीवन में कभी किसी स्त्री को नहीं देखा था। सुंदर परियों को देखकर वो जप तप करना सब भूल गया। वो एक वृक्ष की आड़ में छिपकर शाम तक परियों की जलक्रीड़ा देखता रहा। शाम को परियां तालाब के बाहर निकली। उन्होंने अपने अपने पंख लगाए, वस्त्र पहने और उड़ गईं। युवा शिष्य ठगा सा सब कुछ देखता रहा। युवा शिष्य का अब हमेशा का ये नियम बन गया। वो पूनम के दिन अपने सभी साथियों से पहले सोकर उठता और तालाब के किनारे पहुंच जाता और दिन भर जल परियों की जलक्रीड़ा देखता रहता। धीरे धीरे 5 महीने बीत गए। युवा शिष्य में तीव्र कामेच्छा उत्पन्न होने लगी थी। उसका मन अब जप तप में नहीं लगता था। वो दिन भर परियों के बारे में सोचता रहता था। रात को सपने में उसे जलक्रीड़ा करती हुई परियां दिखाई देती। युवा शिष्य हमेशा बड़ा बेचैन रहता था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। इतने दिनों में उसने परियों के बारे में इतना तो जान लिया था कि परीलोक से आने वाली परियों में एक उनकी राजकुमारी है और बाकी सभी उसकी सखियां हैं। परियों की राजकुमारी अपनी सखियों के साथ हमेशा पूनम को आती थी। एक दिन युवा शिष्य ने निश्चय किया कि वह इस बार परियों की राजकुमारी से बात करेगा। अगले दिन पूनम थी। युवा शिष्य अपने सभी साथियों से पहले उठा और तालाब की ओर चल पड़ा। तालाब के निकट पहुंचकर पहले तो वो परियों की जलक्रीड़ा देखता रहा। इसके बाद उसने परियों की राजकुमारी सोनाप्री के पंख उठाए और कुछ दूर जाकर एक वृक्ष के नीचे सो गया। युवा शिष्य काफी देर तक सोता रहा। अचानक उसके कानों में किसी स्त्री की करुण आवाज पड़ी। कोई स्त्री रो रो कर कह रही थी, मेरे पंख कहाँ गए? मेरे पंख कौन ले गया? मेरे पंख दे दो। युवा शिष्य उठकर खड़ा हो गया और सोनाप्री के निकट आ गया। ये करुण आवाज सोनाप्री की ही थी। युवा शिष्य ने उसे देखा तो देखता ही रह गया। उसने उसके पंख उसे दे दिए। सोनाप्री ने भी युवा शिष्य को देखा तो ठगी सी रह गई। उसने परीलोक में अपनी माँ से धरती के पुरुषों के बारे में सुना तो था, लेकिन पुरुषों को कभी देखा नहीं था। सोनाप्री को युवा शिष्य बहुत अच्छा लगा। युवा शिष्य सोनाप्री को बड़ी प्यार भरी नजरों से देख रहा था और सोनाप्री भी उसे ऐसे देख रही थी मानो सम्मोहित हो गई हो। सोनाप्री की सभी सखियां अपने अपने पंख लगाकर जा चुकी थीं। वो इस समय अकेली थी। कुछ समय तक दोनों एक दूसरे को ऐसे ही देखते रहे। इसके बाद युवा शिष्य ने सोनाप्री का हाथ पकड़ा और एक वृक्ष के नीचे आ गया। सोनाप्री ने कोई आपत्ति नहीं की।
युवा शिष्य सोनाप्री से आधी रात तक बातें करता रहा। सोनाप्री अपनी सखियों से बिछुड़ने के कारण बड़ी घबराई हुई थी, लेकिन युवा शिष्य के सांत्वना देने पर वो सामान्य हो गई और बातें करने लगी। सोनाप्री ने उसे बताया कि उसका परीलोक यहाँ से बहुत दूर है, लेकिन वो पंख लगाकर बहुत जल्दी अपने लोक में पहुँच जाती है। बातें करते करते सोनाप्री युवा शिष्य की गोद में अपना सिर रखकर सो गई। युवा शिष्य धीरे धीरे सोनाप्री के सिर पर हाथ फेरता रहा। उसे रात भर नींद नहीं आई। शायद दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो गया था। प्रातःकाल होने पर सोनाप्री की नींद टूटी। उसने युवा शिष्य का आलिंगन किया और अपने पंख लगाकर परीलोक की तरफ उड़ चली। रात में आकाश मार्ग में दैत्यों, दानवों आदि का डर था, अतः वह अकेली नहीं जा सकती थी। युवा शिष्य भी सोनाप्री को विदा करने के बाद अपने साथियों के पास वापस लौट आया। उसके जाने की बात साधु और उसके शिष्यों को नहीं मालूम थी, अतः युवा शिष्य को कोई परेशानी नहीं हुई और वह अगले दिन से अपने अन्य साथियों के समान जप तप में लग गया। युवा शिष्य अपने साथियों के साथ जप तप करता अवश्य था, लेकिन इसमें उसका मन बिल्कुल नहीं लगता था। वो आंखें बंद करके बैठ जाता था और सोनाप्री के बारे में सोचता रहता था। उसके साथी समझते थे कि वो जप तप कर रहा है। कभी कभी युवा शिष्य को बड़ी बेचैनी होती थी। ऐसे में वो उठकर किसी एकांत स्थान में पहुंच जाता था और सोनाप्री को याद करके रोता रहता था। उसे हमेशा पूनम की प्रतीक्षा रहती थी। वो हमेशा सोचता रहता था कि किसी तरह पूनम आए और वो अपनी सोनाप्री के पास पहुंच जाए। युवा शिष्य पूनम के दिन प्रातःकाल तालाब की ओर चल देता था और दोपहर तक पहुंच जाता था। दिन भर वो सोनाप्री के साथ रहता और न जाने क्या क्या बातें करता रहता। सोनाप्री भी उसके प्रेम में पूरी तरह दीवानी हो चुकी थी। वो भी परीलोक में हमेशा खोई खोई रहती थी और पूनम की प्रतीक्षा करती रहती थी। पूनम का दिन दोनों के लिए एक दिन की खुशियां लेकर आता था। धीरे धीरे 1 वर्ष हो गया। युवा शिष्य की स्थिति अब पागलों जैसी हो गई थी। वो दिन भर खोया खोया रहता था। जब तप करना उसने छोड़ दिया था। उसका किसी काम में मन नहीं लगता था। उसके साथियों ने उससे बहुत पूछा, लेकिन उसने किसी को कुछ नहीं बताया। वृद्ध साधु नदी पार करके कुछ दिनों के लिए बाहर गया था, अतः युवा शिष्य की हालत की उसे कोई जानकारी नहीं थी। युवा शिष्य के साथी उसकी स्थिति देखकर परेशान थे। उन्हें बस इतना मालूम था कि युवा शिष्य पूनम के दिन कहीं जाता है। रात में लौटने पर वह खुश रहता है और फिर 2-4 दिन बाद उसकी स्थिति पहले जैसी हो जाती है। युवा शिष्य के सभी साथियों ने मिलकर इस बारे में विचार विमर्श किया और अंत में यह निर्णय लिया कि वे अगली पूनम को युवा शिष्य का चुपचाप पीछा करेंगे और सारी बातें जानने का प्रयास करेंगे। उन्होंने ऐसा ही किया। अगली पूनम को हमेशा की तरह युवा शिष्य कुछ जल्दी उठा और तैयार होकर तालाब की ओर चल पड़ा। उसके साथी पहले से ही तैयार थे। वे कुछ दूरी पर रहकर उसका पीछा करने लगे। दोपहर होने तक सभी लोग तालाब तक आ पहुँचे। युवा शिष्य के साथियों ने तालाब में जो दृश्य देखा तो देखते ही रह गए। निर्वस्त्र परियां तालाब में जल क्रीड़ा कर रही थीं। वे अपनी एक सखी के साथ छेड़छाड़ भी कर रही थीं। ये परी सबसे सुंदर थी। शायद यह उनकी राजकुमारी थी। युवा शिष्य को देखते ही परियों की राजकुमारी सोनाप्री तालाब के बाहर निकली। उसने अपने कपड़े पहने और अपने प्रेमी के पास आ गई। युवा शिष्य के साथी सब देख रहे थे। अचानक उन सभी के मन में न जाने क्या आया कि सभी ने आगे बढ़कर तालाब में जल क्रीड़ा कर रही परियों के पंख उठा लिए। परियों ने अजनबी लोगों को देखा तो पहले तो घबराई, फिर शीघ्र ही सामान्य हो गई। वे तालाब के बाहर निकली और अपने अपने कपड़े पहनकर युवा शिष्य के साथियों के पास आ गई और उनसे अपने पंख मांगने लगी। युवा शिष्य के साथियों ने सभी परियों के पंख लौटा दिए। युवा शिष्य के जितने साथी थे उतनी ही परियां थीं। ये देखकर सभी को आश्चर्य हो रहा था। परियों ने भी पंख मिलने के बाद उन्हें लगाया नहीं, बल्कि युवा शिष्य के साथियों से मुस्कराकर बात करने लगीं। थोड़ी ही देर में एक एक परी ने एक एक साथी को चुन लिया और उनके जोड़े बन गए। सोनाप्री और युवा शिष्य ने उन्हें देखा तो मुस्करा दिए। धीरे धीरे शाम हो गई। परियों ने एक बार आसमान की ओर देखा। आज उनका मन परीलोक लौटने का नहीं हो रहा था, लेकिन अंधेरा होने के पहले परीलोक लौटना आवश्यक था।
अतः सबने अपने अपने पंख लगाए और अपने अपने प्रेमियों से विदा लेकर परीलोक की ओर उड़ चलीं। धीरे धीरे 6 महीने और बीत गए। युवा शिष्य और उसके साथी पूनम के दिन तालाब के पास पहुंच जाते थे और दिन भर परियों के साथ प्रेमलाप करते थे, और रात का अंधेरा होने के पहले परियों को विदा करके वापस लौट जाते थे। वृद्ध साधु अभी तक वापस नहीं लौटा था। बसंत का मौसम आने वाला था। ठंडक धीरे धीरे कम होती जा रही थी। एक दिन युवा शिष्य सोनाप्री का सिर अपनी गोद में रखे उससे मीठी मीठी बातें कर रहा था। उसके साथी भी परियों के साथ प्रेमलाप में मग्न थे। शाम होने को थी। सोनाप्री और उसके साथ की परियों के लौटने का समय होने वाला था। अचानक वृद्ध साधु प्रकट हुआ। वो बड़े क्रोध में था। सोनाप्री और उसके साथ की परियों ने क्रोधित साधु को देखा तो शाप के भय से अपने पंख लगाए और परीलोक की ओर उड़ चलीं। क्रोधित वृद्ध साधु ने परियों को तो कुछ नहीं कहा, लेकिन अपने सभी शिष्यों को उसने असुंदर वृक्ष होने का शाप दे दिया। युवा शिष्य और उसके साथी शीघ्र ही असुंदर पलाश के वृक्षों में बदल गए और कुछ ही पलों में तालाब के चारों ओर पलाश के वृक्षों का एक जंगल सा दिखाई देने लगा। अगली पूनम को जब सोनाप्री अपनी सखियों के साथ आई तो उसे युवा शिष्य और उसके साथियों की यह स्थिति देखकर बड़ा दुख हुआ। सोनाप्री युवा शिष्य को हृदय से प्यार करने लगी थी। वो बड़ी देर तक वृक्ष पर अपना सिर पटककर रोती रही। इससे उसका सिर फट गया और पलाश का पेड़ खून से तर हो गया। सोनाप्री के समान उसके साथ की परियां भी पेड़ बने अपने अपने प्रेमियों पर सिर पटक रही थीं। उनके भी सिर फट गए और खून बहने लगा। सोनाप्री और उसके साथ की परियां शाम तक रोती बिलखती रहीं और फिर अपने अपने पंख लगाकर भारी मन से परीलोक चली गईं। कहते हैं कि सोनाप्री और उसके साथ की परियों का खून पलाश के वृक्ष पर जहाँ जहाँ गिरा वहाँ पलाश के फूल खिल उठे। आज भी बसंत के आगमन के समय सोनाप्री और उसके साथ की परियां धरती पर आती हैं। वे टेढ़े मेढ़े पलाश के पेड़ों पर अपना सिर पटक पटक कर रोती हैं और अपना सिर लहूलुहान कर लेती हैं। सोनाप्री और उसके साथ की परियों के जाने के बाद उन सभी का खून फूलों में बदल जाता है और पलाश का पेड़ सुंदर लाल फूलों से लद जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? अगर अच्छी लगे तो शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।